जब भी आपसे पूछा जाता है कि असेट्स का मतलब क्या होता है तो आप एग्जाम्पल्स बताते हो। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब एग्जाम्पल्स है। इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर आइटम असेट्स है तो क्यों है, अगर रीजन पूछा जाए तो क्या आप उस रीजन को बता पाओगे? जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं। ट्रेड रिसीवेबल यानी कि अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स जिसको हम बोलते हैं, वो डेटर्स आपके असेट से आप ये कैसे डिसाइड कर पा रहे हो? क्या इसके पीछे आप लॉजिक दे पा रहे हो? आपने एडवांस दिया किसी को, तो ये आपकी असेट्स है, किस बेसिस पर आप बता पा रहे हो? हमें तो हर टाइप की असेट्स समझ में आना चाहिए कि ये असेट्स क्यों है, क्या इसके पीछे लॉजिक काम करता है, यानी कि डेफिनेशन का कौन सा पार्ट बताता है कि हमारी असेट्स है या नहीं। देखो, असेट्स का मतलब क्या होता है, जनरली लोग क्या समझते हैं? किसी भी चीज से अगर हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है तो वो हमारी असेट्स है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक पब्लिक रोड है, उस पब्लिक रोड का आप यूज करते हो, है ना, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, आपकी कॉस्ट सेव होती है ना, क्योंकि आप वहां से क्या करते हो, अपना ट्रांसपोर्टेशन करते हो गुड्स का, या आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो सर्विस प्रोवाइड करने में उस रोड का यूज कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं उस पब्लिक रोड का आप यूज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट ले रहे हो, तो क्या वो आपकी असेट्स है? आंसर इज नो। क्यों नहीं? किस बेसिस पर आप मना कर रहे हो कि असेट्स नहीं है? तो हमें ये बेसिस बताना होता है, चाहे इंटरव्यू में हो या एग्जाम में हो। आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि एसीसीए हो गया, आपका सीए हो गया, सीपीए हो गया, यहाँ पर आपको रीजनिंग पता होना चाहिए कि कोई आइटम को आप असेट से बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो। चलिए समझते हैं। माई सेल्फ सीए नितेश पवार, और आप देख रहे हैं फिन एजु सारथी